Hello friends, welcome back to yet another video of Cheat School, a completely new way to understand and learn the things. At present आपको पता है हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ सेकेंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कर रहे हैं। यह हमारा थर्ड पार्ट है। अभी हेनरी फ्योल साहब ने जो हमारे 14 प्रिंसिपल्स का भार डाला है उसको धीरे धीरे करके हम हटा रहे हैं। जो एट प्रेजेंट हमने जो पिछली वीडियो पार्ट 2 में डिवीजन ऑफ वर्क और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर दिया था, उसका लिंक ऊपर आई बटन में फॉर श्योर है, आपको पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिससे कि आप पूरी की पूरी वीडियो पूरा का पूरा सेकेंड चैप्टर ऐसे ही याद कर सको। आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ टोटली डिवोटेड टू आवर इंडियन आर्मी, क्योंकि हमारा आज के प्रिंसिपल्स भी यू कैन से हमारी इंडियन आर्मी ही अच्छे से समझा सकती है। सबसे पहला जो प्रिंसिपल हमारे को करना है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। अगर हम कमांड की बात करें, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये जो आगे लेडीज़ है ये कुछ बोल रही है, कह रही है सावधान। मतलब वो कमांड दे रही है किसको? अपने पीछे वाले सबॉर्डिनेट्स को। आगे बंदा कौन है? एक ही जना है, लेकिन पीछे बहुत सारे जने हैं। सबॉर्डिनेट्स कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमांड देने वाला एक ही जना होना चाहिए जिसकी हमारे को बात सुननी है। सो यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स हमारा एक सबॉर्डिनेट है, उसके बात हम सुनेंगे और उसके ऊपर हम अमल करेंगे। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, एक बॉस है, वो अपने दो सबॉर्डिनेट जिसके सर पे से पसीना आ रहा है उनको क्या देता है? ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस देता है। और उन दोनों को ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस के बदले में अपने जो बॉस या सुपरवाइज़र है वो क्या है? अकाउंटेबल है। उनको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसको बताना है कि हमारा सारा माल सही है, हमने आपको काम करके दिया है। इसका मतलब क्या है? एक ही सुपीरियर होना चाहिए, सबॉर्डिनेट जितने भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस के बदले में हमारे को काम चाहिए। बट अगर आप ये सोचो कि सबॉर्डिनेट एक हो और सुपीरियर मतलब बॉस दो हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक प्रोडक्शन वाला हो, एक सेल्स वाला हो। प्रोडक्शन वाला कहता है कि भाई तू क्वालिटी बढ़िया बना के दे, तू मेरे को क्वालिटी बढ़िया बना के दे। सेल्स वाला वो उसी बंदे को कहता है अबे क्वांटिटी निकाल, मार्केट में बहुत डिमांड है, क्वांटिटी निकाल। वर्कर कहता है मैं भाई एक ही चीज़ कर सकता हूँ, क्वालिटी बनाऊँ या क्वांटिटी बनाऊँ। अब इसके अंदर क्या होगा भाई? अगर खुदा ना खास्ता वो कहे भाड़ में जाए, सबसे पहली चीज़ तो अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं होती तो वो कहेगा भाई सेल्स वाले ने बोला था कि क्वांटिटी निकालनी है, इसलिए क्वालिटी मेंटेन नहीं हो सकती, आप उससे बात करो। कल को फ्यूचर में क्वांटिटी नहीं मिलती है, क्वांटिटी नहीं मिली तो प्रोडक्शन वाले को बोलेगा, सेल्स वाला सर के ऊपर चढ़ गया तो बोलेगा भाई प्रोडक्शन वाले ने कहा था क्वालिटी बनाओ सर, इसीलिए धीरे हो गया प्रोडक्शन। सो आप प्रोडक्शन वाले से बात करो। ये दोनों को भिड़वाता रहेगा। कौन? सबॉर्डिनेट इतने चालाक होते हैं। और दोनों मीट नहीं हुए तो हम वो होते हैं ना, वो सासू माँ, वो गंदी वाली कमोलिका जो पहले आती थी, वो क्या स्टेप मॉम जो भी होता है। सो वो कहेगा भाई मैनेजर को भिड़वाते रहे, हम अपने मज़े में दारू पीने दो हमारे को। क्या तू क्वालिटी बोलते रहे तो क्वांटिटी बोलते रहे, मैं कुछ नहीं करके दे रहा। मेरे पास बहाना है कि तू बोल रहा है, दोनों के अंदर ईगो क्लैशेस हो जाएंगे और अपना काम बन जाएगा। क्यों? सो यूनिटी ऑफ कमांड ऑन अ सीरियस नोट है क्या? इट इज सबॉर्डिनेट्स मस्ट रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस ओनली फ्रॉम वन सुपरवाइजर सो एज टू एलिमिनेट क्या करेगा? कन्फ्यूजन कि भाई किसके ऑर्डर मान ले हैं, उस किसके ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं। एक्सक्यूजेज जो होते हैं एम्प्लॉयज़ के वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो ऊपर लड़ाई करवा रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये हमारे को जो यूनिटी ऑफ कमांड है ये हेल्प क्या करता है? सबॉर्डिनेट्स को एक क्लियर पिक्चर मिलता है कि उसको किसके ऑर्डर्स फॉलो करने और किसके नहीं करने। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी बहुत ईजी हो जाती हैं। उसके बाद अब हमारे को जो दूसरा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है एक दिशा में हम सबको जाना है, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो सब की मिला के एक दिशा में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल है उसको बढ़ावा देने में मदद करे। उसका एम क्या होना चाहिए? एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारी इंडियन आर्मी करती है, उनका डायरेक्शन क्या होता है? सिर्फ इंडिया को प्रोटेक्ट करना। उनका डायरेक्शन क्या होता है? एक खुशहाल भारत। सो ये क्या है? यूनिटी ऑफ
डायरेक्शन। सो इसके अंदर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, हमारा एक ही प्लान है, इंडिया को सेफ गार्ड करना। सो हम सबका जो कोऑर्डिनेशन और फोकस्ड एफर्ट्स हैं वही हमारे को दे पाएगा एक डायरेक्शन, एक हमारे को हमारा गोल अचीव करने में मदद करेगा। सो जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, एक प्रोडक्शन मैनेजर है, एक सेल्स मैनेजर है, एक मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टाइजिंग है, ब्रांडिंग है, एक भी निकाल दूंगे तो इशू है, सबको बढ़िया काम करना पड़ेगा। ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ सारी होनी पड़ेगी एक ही डायरेक्शन के लिए कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फुलफ़िल करे, तभी हम अचीव कर सकते हैं क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं, हमारे जो एक्शन हैं वो एक साथ मिलके यूनिटी बनते हैं, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन है, और हमारी जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ जाती है। अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं फॉलो करेंगे तो क्या पंगा हो सकता है, वो एक्चुअली इसका उल्टा ही होता है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो सकते हैं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हमारे हो सकते हैं, क्योंकि हम डुप्लीकेट कर रहे हैं चीज़ों को, हमें पता ही नहीं, हम सेल्स ही दो बार कर रहे हैं, कि दुकान पे 2 बार जा रहे हैं, प्रोडक्शन के अंदर एक की हमने फिनिशिंग कर दिया, दोबारा उसको चेक कर रहे हैं डब्बे में से निकाल के कि करी या नहीं करी, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। एडवर्टाइजिंग के लिए हमने एक ही जगह पे 10 बोर्ड लगा दी और जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे लगाई नहीं, तो पंगा है। और एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि यूनिटी नहीं है, अंदर ही भेदभाव चलते रहेंगे। अब हम करेंगे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि चुपचाप बैठना है, डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो हमारे इंडियन आर्मी में होते हैं। सुबह 5 बजे उठ के वो 4 दिन तक वो मतलब कहते हैं ना, खड़े रहते हैं अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, बर्फ़ के अंदर, पानी के अंदर, जहाँ मर्जी, टू सेफ गार्ड। ये है डिसिप्लिन, जो हमारे को, अगर हम अपने अंदर के डिसिप्लिन को करना है तो वो मेडिटेशन से होता है, जब हम अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं या कुछ भी है। सो सेम वे अगर हम डिसिप्लिन के बारे में पढ़े, इट इज़ अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट नीड्स टू बी फॉलोड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और विद इन लाइफ एज वेल, सो एज टू प्रॉस्पर आवर लाइफ स्टाइल। सो डिसिप्लिन कहाँ पे रिक्वायर है, हर जगह रिक्वायर है भाई, रिक्वायर एट ऑल द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। डिसिप्लिन क्या इंश्योर करता है कि हमारी जो फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की वो बहुत आराम से चले, स्मूथली चले, जो हमारा वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत सिस्टमैटिक चले, और जो ट्रीटमेंट मिले हमारे एम्प्लॉयज़ को वो बहुत फेयरली मिले। अगर हम डिसिप्लिन नहीं रखेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो रिसोर्सेज हमारे वेस्ट होंगे, जो हमारा वर्क होगा वो डिले होगा। क्यों? क्योंकि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है। उसके अंदर कन्फ्यूजन भी होगा, क्योस भी होगा, ऑर्डर भी, हम डिसऑर्डर भी होगा, हम कुछ मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे अगर डिसिप्लिन नहीं होगा। सो डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट नीड्स टू बी फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। आज हमने सिर्फ इंडियन आर्मी की मदद से 3 और जो कह सकते हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल याद कर लिए हैं। आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट भी है, गो चेक इट आउट। For further information, write down in the comment section below.